कि जो एक एक्चुअल गेमिंग एक्सपीरियंस है एक यूज़र का, जो कि 8-10 घंटे अपने आप को कमरे में बंद कर लेना और प्ले स्टेशन पे खेलना, एक कस्टम गेमिंग पीसी पे खेलना, वो एक्सपीरियंस अभी तक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडस्ट्री लीडर्स मोर देन खुश होंगे आपकी हेल्प करने के लिए, आपको समझाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले आ चुके हैं बेंगलोर के अंदर और इस समय हमें वेब3 कार्निवल इवेंट के अंदर। यहाँ पे हमारे को अमेजिंग गेस्ट मिल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सर के इंट्रोडक्शन से और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। तो सर सबसे पहले आपके नाम से शुरू करते हैं, अपना नाम बताइए। ऋषभ, आई एम विनोद। ओके, और सर आप अभी की ब्लॉकचेन जर्नी के बारे में बताइए कि आपने पहली बार अपना जो क्रिप्टो से इंट्रोडक्शन है या बिटकॉइन से या ब्लॉकचेन स्पेस से, वो आपका कब हुआ था? So Rishabh, actually I entered into blockchain space anywhere around like 2015, early 2016 you can say. जैसे हर किसी की एक जर्नी होती है क्रिप्टो करेंसीज को लेके, लाइक वॉलेट डाउनलोड, इन्वेस्टमेंट्स, राइट, एंड देन एक दिन में 150-200 बार ऐप्स को अपडेट चेक करना, रिफ्रेश करना, कितना अमाउंट ऊपर गया इन्वेस्टमेंट का, कितना नीचे आया। तो इनिशियल जर्नी ये रही 5 महीने 6 महीने की, राइट। तो उस समय पे सबसे पहली जो ऐप यूज़ की थी मैंने वो थी ज़ेप्पे, राइट। तो ज़ेप्पे सबको याद है, वो वाले सीजन्स हमारे, राइट। एंड देन बिटकॉइन ने रैली करना अच्छा खासा स्टार्ट किया ही था। सो आई रिमेंबर बिटकॉइन वाज रफली अराउंड लाइक 30-32,000 INR का। तो एक वो फेज़ था इन्वेस्टमेंट्स को लेके। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली 5-6 महीने बीतने के बाद आई रियलाइज, सी कमिंग फ्रॉम अ डेटा एनालिस्ट एंड यू कैन से अ डेव बैकग्राउंड, व्हाट आई रियलाइज कि इस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट अगर कोई कर रहा है तो मेन फोकस आइडली वही होना चाहिए, राइट। इन्वेस्टमेंट तो आप स्टॉक्स और शेयर्स में भी करते हो, कुछ नया नहीं है। नया तब है जब आप कुछ बिल्ड करते हो। सो आई स्टार्टेड बिल्डिंग कुछ क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स, राइट। और क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स के बाद धीरे धीरे फिर 1.5 साल पहले ही हम लोगों ने अपना खुद का प्रोडक्ट स्टार्ट किया, दैट वाज साइफर ब्लॉकचेन। L1 ब्लॉकचेन है जो कि हम लोग बना रहे हैं आज की तारीख में, जिसके लिए परसों ही हम लोगों ने डे बिफोर यस्टरडे ही अल्फा टेस्टनेट लॉन्च किया है इसी प्रॉपर्टी पे। तो अगर हम डेट वाइज बात करें तो अराउंड 6 दिसंबर को आपका अल्फा टेस्टनेट लॉन्च हो चुका है। हाँ जी, 6 दिसंबर को अल्फा टेस्टनेट लॉन्च हो गया है। अब यहाँ से हम लोग 8 से 10 महीने का एक ब्रेक लेंगे, इन विच पूरा का पूरा नेटवर्क टेस्ट होगा, टेस्टनेट, एंड देन मेन नेट आते आते यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर अराउंड अगस्त-सितंबर 2024। ठीक है सर, अब हम शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन से, क्योंकि हम कभी भी कोशिश करते हैं, हमारे इंटरव्यू कभी भी फॉर्मल नहीं रहने वाला। हमारे क्वेश्चंस रहते हैं थोड़े ग्रिलिंग टाइप के, कि ज़रूरत क्या है। इतनी सारी L1s आ रही हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इतनी सारी लेयर 1s आ रही हैं, फिर लेयर 2s हो रही है, ZK रोलअप्स हो रहे हैं। तो न्यू ब्लॉकचेन बनाने की आपको क्या नीड लगी? बिकॉज यू हैव स्पेंड अ हो मतलब अच्छा खासा टाइम आपने बिता लिया, एंड एज यू मेंशन 2015-16 कपल ऑफ ईयर्स के अंदर यू विल बी कंप्लीटिंग अ डेकेड इन दिस स्पेस, ठीक है। सो ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो ब्लॉकचेन आप लेयर 1 बिल्ड कर रहे हैं वो प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पे सॉल्व नहीं हो सकती? आपने किसके लिए बनाई है ये ब्लॉकचेन? इन सब कुछ बताइए हमारे को। श्योर ऋषभ। सो जो आपने सवाल पूछा, ये सवाल में से शायद 1000 बार पूछा जा चुका है कि वाई अनदर, राइट, क्या नीड क्या है ब्लॉकचेन की जब पहले से इतनी सारी ब्लॉकचेन एग्जिस्टिंग है मार्केट पे। साथ ही साथ द सेम क्वेश्चन ऑल्सो कम्स इन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ क्रिएटिंग अ व्हील अगेन, राइट। कि बाय द एंड ऑफ द डे बाई व्हील यानी पहिया गोल ही बनेगा, राइट। आप उसको स्क्वायर या हेक्सागन तो नहीं बना सकते, तो क्यों? तो आई वुड से कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हम एक एंड यूज़र के लिए बना सकें, रादर देन क्रिएटिंग एक B2B मॉडल, वाई नॉट B2C मॉडल, राइट, बिजनेस टू कस्टमर। तो एक गेमिंग सेंट्रिक चीज़ है जो कि मैं बनाना चाहता था, एंड देन साइफर ब्लॉकचेन इज समथिंग कि एक पर्टिकुलर नीश मार्केट के लिए ही टारगेटेड है। तो हमारा पोर्टफोलियो कोई ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है, बोल सकते हो, कंपेयरिंग टू अदर एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन आज की तारीख में। इथीरियम है, सोलाना है, ट्रॉन है, ऑन ऑल दिस ब्लॉकचेन गेम्स बनते हैं। और जब गेम्स बनते हैं तो हर तरीके के गेम बनते हैं, राइट। आप एक गूगल क्रोम पे एक्सटेंशन कनेक्ट करके, मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, आप एक सिंपल गेम्स खेलते हो। बट मैं चाहता था कि जो एक एक्चुअल गेमिंग एक्सपीरियंस है एक यूज़र का, जो कि 8-10 घंटे अपने आप को कमरे में बंद कर लेना और प्ले स्टेशन पे खेलना, एक कस्टम गेमिंग पीसी पे खेलना, वो एक्सपीरियंस अभी तक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये एक पेन एरिया है जो कि हम सॉल्व करना चाह रहे हैं साइफर ब्लॉकचेन के साथ। तो क्योंकि आपने बहुत बढ़िया बात बोली, क्योंकि अभी जैसे वो यहाँ पे हम आ ही रखे हैं बेंगलोर के अंदर, ये तो यहाँ पे हमारे को ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं, तो उन्होंने भी बताया कि हो क्या रहा है गेमिंग ब्लॉकचेन के अंदर, कि लोग गेम नहीं बना रहे, गेम से पहले रेवेन्यू मॉडल ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से NFT को हमारे को सेल आउट करना है, और किस तरीके से हमारे को गेम बनाते ही नहीं है।
रेवेन्यू मॉडल पहले बनाने लग जाते हैं। तो साइफर ब्लॉकचेन के अंदर क्या होगा कि मतलब गेमर्स के लिए ऐसा क्या एडवांटेज होगा जो सोलाना के ऊपर नहीं हुआ, बिकॉज जितने भी गेमर्स हैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही रहती है कि हम सोलाना के ऊपर बिल्ड करते हैं, और शायद अगर उस पर नहीं कर रहे होते तो पॉलीगॉन के ऊपर करते हैं। तो साइफर ब्लॉकचेन किस तरीके से हेल्प करेगा गेमर्स को या डेवलपर्स को, उसके बारे में बताइए। तो आई वुड से ऋषभ, ये आपका ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज की तारीख में फाउंडर्स कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वेरी फर्स्ट डे से वो ROI ढूंढते हैं, उसमें एक रेवेन्यू मॉडल ढूंढते हैं। फ्रॉम अ फाउंडर प्रोस्पेक्ट आई वुड से कि ये एक बिजनेस मॉडल नहीं होना चाहिए, एक जर्नी नहीं होनी चाहिए। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा वायरल गेम है जो कि एक यूज़र खेलता है, PUBG, राइट। अगर मैं बोलूँ कि PUBG को डाउनलोड करने के लिए ही आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे तो शायद उतना यूज़र बेस भी नहीं बन पाता। तो ट्राई क्रिएटिंग समथिंग जो कि अगर आप टोटली फ्री नहीं रख सकते हो, बर्न नहीं हैंडल कर सकते हो, तो क्रिएट समथिंग ऑन अ फ्रीमियम मॉडल, यानी फ्री में डाउनलोड कर लो और एक्सपीरियंस अच्छा दे दो। उस एक्सपीरियंस से ये होगा कि अगर यूज़र को लगता है कि एक नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए अब कुछ मनी डालने की ज़रूरत है, वो ज़रूर डालेगा, राइट। बट अगर आप फर्स्ट डे से ही बोलोगे कि भैया $100 का गेम है, तो यूज़र शायद ट्राई भी नहीं करेगा। और मैं बता रहा हूँ उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो टॉरेंट पे जाएगा, राइट। वो फ्री डाउनलोड्स करेगा, वो कहीं ना कहीं से उस चीज़ की सीरियल की कोशिश करेगा, मिल जाए, राइट। फिर उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा, बिकॉज वेरी फर्स्ट डे बिना कोई चीज़ एक्सपीरियंस करके आप क्यों पैसा दो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर ऐसा ही चीज़ होता तो जूम इतनी पुरानी कंपनी होते हुए, पर वो जो उनकी 2008 की कंपनी, वो लिस्टेड भी शायद बहुत टाइम से हो गई थी, पर वो लिस्ट होने के बावजूद भी उसने कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी, और जब उसका टाइम आया इट ब्लोड अप। लाइक जो नहीं करते थे आज की तारीख में हम सोच भी नहीं सकते थे कि शायद बिना जूम और गूगल मीट के हमारा काम चल सकता है, बिकॉज हमारी मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स ऑनलाइन होती है। तो इट्स ऑल अबाउट टाइम। अब वो 2-5 साल लगते हैं या फिर कोई ना, मतलब ऐसी जैसे ट्रेजेडी हुई थी या फिर जो भी हमारे को देखने को मिला था, अब वो उस मूवमेंट का वेट हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है पता नहीं। तो और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताइए साइफर ब्लॉकचेन के बारे में, अपनी टीम साइज़ के बारे में, और या फिर आपकी टीम और किस किस चीज़ में फोकस कर रही है, आप लोगों ने क्या फंड रेजिंग करी है नहीं करी है, डेवलपर्स के लिए कोई ग्रांट्स है नहीं है, तो सब बताइए। श्योर ऋषभ। सो टीम की साइज़ की बात करूँ तो एज ऑफ नाउ 34 हैं हम लोग, एक्सक्लूडिंग द कोर मेंबर। अगर मैं कोर मेंबर्स को हटा देता हूँ तो 34 लोगों की टीम है, और मैं इनको एम्प्लॉयज़ नहीं बोलूँगा, ये मोर ओवर टीम मेंबर्स है, एक छोटी सी फैमिली है अभी। एंड देन वी आर प्लानिंग कि हम इसको एटलीस्ट 38 to 40 इस साल के एंड तक ही, दिसंबर एंड होने से पहले ले जाएँ, एंड देन क्लोज टू 50-55 प्लस हम लोग फर्स्ट क्वार्टर तक ले जाएँ। आज की तारीख में बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं कि विनोद सर वी वांट टू ऑन बोर्ड योर कंपनी, राइट। मेरे एक सिंपल सा उनकी तरफ से आस्क है, मुझे नहीं जानना है कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, कितने परसेंटाइल आपके मार्क्स थे। अगर आप आउटसाइड द बॉक्स सोच सकते हो, आप मेरे लिए एक बेस्ट कैंडिडेट हो उस चीज़ को लेके। दूसरी बात, इन 34 लोगों में से 16 लोग यहाँ ट्रैवल किए हैं बैंगलोर हम लोगों के लिए, टेस्टनेट के लॉन्च के लिए। सो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू दोज पीपल कि उन्होंने टाइम निकाला, सबने फ्लाई किया, क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती है एक फैमिली को लेके, बट स्टिल उन्होंने टाइम निकाला साइफर के लिए, वो इस पर्टिकुलर लॉन्च का पार्ट बने। गोइंग अहेड आई वुड से कि हम लोग का प्लान इस तरीके से है कि हम स्पेसिफिकली गेम डेवलपर्स को और गेमर्स को प्लेटफॉर्म पे लेकर आ पाए, इसलिए लेयर 1 ब्लॉकचेन में हमारे पास जो गवर्नेंस मॉडल है, यानी ब्लॉक माइनिंग का मॉडल है, वो सिर्फ और सिर्फ गेम डेवलपर्स, गेम डिज़ाइनर्स और एक कम्युनिटी मैनेजमेंट को सेंट्रिक लेके चलता है। हमें नहीं चाहिए कि आप एक माइनिंग रिग लेके आओ, हमें नहीं चाहिए कि आप मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टोकन्स लेकर आओ तब आप ब्लॉक माइनिंग करो। अगर आप एक किसी ब्लॉकचेन को अपस्केल करने के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वंस अगेन आप मेरे बेस्ट शॉट हो उस चीज़ को लेकर। तो गवर्नेंस पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज रखने का प्लान है। जब आपने मेरे से पूछा ग्रांट्स को लेके, तो उसके लिए साइफर का एक डाओ इस समय बन रहा है, इन विच every project that wants to onboard and build on Cypher, we would be putting up a grant anywhere between $5,000 to $10,000. Once again, the final decision would be taken by the DAO people. काफ़ी कूल है सर। और इस तरीके से बताइए कि सबसे पहले तो ओपनिंग्स के बारे में बताइए, बिकॉज जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो हैं ही ऐसे लोग जो एक्चुअली में इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो हमेशा हंट डाउन करते हैं कि यार इस वीडियो के अंदर हो सकता है हमारे लिए कुछ हो। तो ऐसे इस समय क्या आप गेम डेवलपर्स को ढूंढ रहे हैं या फिर साइफर ब्लॉकचेन की टीम के लिए ऐसे कुछ लोग ढूंढ रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट को बिल्ड करने में हेल्प करे, या ट्विटर या लिंक्डइन, कोई भी अगर व्यूअर है तो क्या वो ज्वाइन कर सकता है साइफर? तो वो कौन है अगर आप बताना चाहें इस समय? श्योर। तो साइफर ब्लॉकचेन की टीम 2 सेक्टर में डिवाइडेड है, एक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट को लेके और एक गेम डेवलपमेंट को लेके। तो साइफर का खुद का एक गेमिंग स्टूडियो भी है, राइट। तो आउट ऑफ दिस 34 पीपल, 18 to 20 आर द फोक्स हु आर इनटू गेमिंग, स्पेसिफिकली गेम। और इस गेम में भी वी हैव यू कैन से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज है, वी हैव 3D मॉडलर्स हैं हमारे पास,
वी हैव माया पीपल हु वर्क्स ऑन माया, देन 3ds Max के लोग हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट हैं, हमारे पास लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, एंड स्पेसिफिकली जो गेमिंग स्टूडियो हमारा है वो अनरियल इंजन के अराउंड वर्क करता है। जो ओजारिस एज ए गेम हम लोग बना रहे हैं, जो कि सबसे पहला हाइपर रियलिस्टिक गेम होगा साइफर पर डिप्लॉय होने के लिए। तो आई वुड से कि जिसके अंदर भी इस तरीके का टैलेंट है कि वो गेम डिज़ाइनिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है, शूट मी अप, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू यू कैन से लर्न अबाउट यू। कौन से प्लेटफॉर्म पे? ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या वेबसाइट? ठीक है, तो सिंपल मेरा यूजर नेम आंसर विनोद रहता है, राइट? आंसर इज लाइक ANSWER एंड देन माय फर्स्ट नेम आंसर विनोद। विद दिस आंसर विनोद यू कैन फाइंड मी ऑन ट्विटर, यू कैन फाइंड मी ऑन लिंक्डइन, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। एंड द ब्यूटी ऑफ Web3 इज़ कि एक शायद एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में, एक नॉर्मल इंडस्ट्री में आप अपने मैनेजर, सीनियर मैनेजर से ऊपर शायद कभी किसी से ना मिल पाओ, नॉट इवन विद डायरेक्टर एंड CEO, बट Web3 में हर कोई रीचेबल है। सो आई एम रीचेबल ऑन, you can say, phone calls as well. I would be more than happy to exchange messages over Telegram, over WhatsApp. So pretty much I am available, right? It's just कि हाँ, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, you are passionate about building something, reach out to me, and in the next 3 to 4 months specifically I would say कुछ न्यूज़ है शेयर कर देता हूँ मैं आप ही के साथ। तो in March we are planning to host a hackathon, right, in Mumbai. So we are expecting to call at least 200 to 250 you can say developers to come on board, start building on Cypher, and then yes, goodies definitely हैं, swags definitely हैं। कुछ swags मैं आपको बता देता हूँ जो कि Xbox हैं, PlayStations हैं, custom game PCs भी हैं, graphic cards भी हैं, monetary benefits भी हैं। तो आई वुड से फाइनली कि आपके पास टैलेंट है, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एक्सेप्ट यू एज अ पार्ट ऑफ द टीम। थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड थैंक यू सो मच जो भी आपने सारी बताई कि यार ये जो द बिग प्लेयर्स, द बिग जायंट्स की जब हम बात करते हैं, जब इनके साथ कोई प्रोडक्ट काम कर रहा होता है तब लगता है कि यार एक्चुअली में चेंज आ रहा है। जब भी हम बात करते हैं ना कि किस तरीके से गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होकर रेगुलेशंस की बात होती है, तो इस तरीके से जब प्रोजेक्ट्स जो ये जायंट्स होते हैं, सोनी हो गए या एक्सबॉक्स हो गए, ये सब प्ले स्टेशन हो गए, इनके साथ मिलके काम करने की बात करते हैं तब लगता है कि एक्चुअली में कुछ नेक्स्ट लेवल शिट हो ही रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सर। और कोई एंडिंग नोट्स हमारे व्यूअर्स के लिए, बिकॉज अभी भी कई सारे जो लोग हैं वो इस सेक्टर को इग्नोर कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके दिमाग में, मतलब आई वुड से दे आर अनइन्फॉर्म्ड और मिस इन्फॉर्म्ड, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो जो क्रिप्टो वर्ड है उनको लगता है कि वो सब स्कैम है। तो उनको कैसे समझाएं कि एक्चुअली में लोग 100, 500, हज़ारों लोग यहाँ पे आके मीटअप्स अटेंड कर रहे हैं ऑल ओवर द ग्लोब, है ना? तो उनके लिए कोई एंडिंग नोट, जो गेमर है या डेवलपर है मगर वो ब्लॉकचेन को अभी भी समझ नहीं पा रहा है, तो उनके लिए कोई एंडिंग नोट? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी गूगल पर अवेलेबल है, राइट? इस जस्ट कि आपको जैसे बोलते हैं कि अगर भूख लगी है तो निवाला भी अपने हाथ से ही मुंह पे लेके जाना पड़ेगा, तो वैसे ही अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गूगल पर अवेलेबल है। इंडस्ट्री लीडर्स मोर देन खुश होंगे आपकी हेल्प करने के लिए, आपको समझाने के लिए। अगर आप कुछ बिल्ड करना चाहते हो, आप नए हो इस इंडस्ट्री में, और आप किसी भी इंडस्ट्री में क्यों ना एक फ्रेशर हो, सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है जो डिस्टिंग्विश करता है आपको और बाकी भीड़ को, वो ये है कि आपके अंदर रिस्क एपेटाइट कितना है। तो दोस्त, अगर तो लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो वो एक रिस्क एपेटाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ आपको तोड़ेगी भी, निचोड़ेगी भी। जो एंड तक रुक जाएगा वही एक्चुअली में प्रॉफिट कमाएगा। जो बहुत जल्दी डर के छोड़ जाएगा तो शायद वो एंड का, आप बोल सकते हो, डेस्टिनेशन शायद ना देख पाए। मैं भी सबको वैसे ही सेम यही लाइन बोलता हूँ कि अगर कामयाबी इतनी आसान होती तो सभी हो जाते हैं ना। वो जब तक तुम टूटे नहीं और थके नहीं और हारे नहीं तब तक तो फिर क्या हुआ। पर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम सर। इट्स बिन अ प्लेजर कि सर ने हमारी बड़ी हेल्प भी करी और बड़ा पेशेंटली हमारा वेट भी करा, और सेटअप कराने में भी, क्योंकि हम पिछले आधे 1 घंटे से परेशान हो रहे हैं, लाइटिंग सही नहीं आ रही। तो बट seriously, one more thing, yaar. Thank you so much for Crypto Wale and the team, and I'm so much thankful for that guy as well, who's taking care of the camera and everything. Pretty much, I'm more than happy to meet you guys.